सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज लड्डू गोपाल के चमत्कार की लीला की एक सत्य घटना सुनाते हैं, जिसको सुनकर आपके आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे। बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही खौफनाक मंजर वाली ये सत्य लीला कथा है। ये वो सत्य लीला कथा है जो कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके चश्मदीद गवाह जो हैं, या कि जो जिन्होंने अपनी आँखों से ये मंजर, ये दहशत, ये इतना दर्द भरा माहौल देखा है, वो सब कुछ आपको इस सत्य घटना में सुनने को मिलेगा। और ये जो सत्य घटना है ये मध्य प्रदेश से राधिका जी ने शेयर की है। राधिका जी कहती हैं कि हमारे बहुत दिन से इच्छा थी, बहुत वर्षों से इच्छा थी कि हम वैष्णो देवी जाएं। तो इसलिए भी इच्छा थी क्योंकि ये कहती हैं कि इनके कोई संतान नहीं थी, इनकी औलाद नहीं थी। तो ये जो इनको बेटी हुई है ये वैष्णो देवी की दी हुई है। और वो कहती हैं कि 5 साल हो गए मेरी बेटी को हुए और ये भगवान माँ भगवती इनकी दी है, वैष्णो देवी की दी है। तो मैं बहुत मानती हूँ, मैं जा नहीं पाई हूँ लेकिन दिल से उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े या कि जो मानते हैं भगवान को, वो कहीं ऐसे स्थान पे जाते हैं तो मन्नत करके आते हैं, उनके नाम की मन्नत कर देते हैं कि हे माँ भगवती, हे भगवान जी, ऐसा काम हो जाए, हम ऐसा करेंगे। तो ऐसे ही मन्नत इनकी माँ ने कर ली थी कि मेरी बेटी के कुछ हो जाए, उसकी गोदी भर जाए माँ, हम उसको लेके आएंगे, बच्चे को आपके धाम पे लेके आएंगे। ऐसे ही मन्नत राधिका जी की माँ भी करके आई थी, क्योंकि ये संतान सुख से वंचित थी। बहुत वर्ष हो गए थे शादी के और हो नहीं रहा था, और माता रानी की कृपा से उनके दरबार में कोई अर्जी लगाए और वो पूरी ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 1 साल के अंदर इनकी गोदी भर जाती है और गोदी में एक प्यारी सी देवी रूप एक बेटी होती है, जिसका नाम ये वैष्णवी रखती हैं। बहुत ही सुंदर है। वो कहती हैं, राधिका जी बताती हैं कि वैष्णवी के आते ही ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात देवी माँ हो। इतनी कृपा है। और ये जो हैं राधिका जी हैं वो कृष्ण को बहुत मानती हैं, लड्डू गोपाल को बहुत मानती हैं। ये वैष्णवी के होने से पहले से ही ये कन्हैया को पूजती है, अपने बेटे के रूप में उनकी सेवा करती हैं। तो अब बेटी भी हो गई तो ये कहती हैं, अब इनको जैसे परिवार के लोग और भी कहते हैं ना कि एक और बेटा हो जाए, तो वो कहती है नहीं, मेरी कंप्लीट फैमिली है, मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी, मतलब बेटा कौन, लड्डू गोपाल को वो बेटा मानती हैं। तो बहुत टाइम हो गए थे, ये बेटी जो है वो खुद 5 साल की हो गई, तब से वो अपने पति से कह रही हैं जाने के लिए वैष्णो देवी दर्शन के लिए। पहले तो ये था कि मुंडन वहीं कराएंगे, लेकिन हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि छुट्टी ही नहीं मिल पा रही थी उनको। और फिर जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है ना, तब तक हम तीर्थ स्थान जा नहीं पाते हैं। ये बिना उनकी इच्छा के कोई भी इंसान नहीं जा सकता। तो अब इस साल क्या था कि इनको छुट्टी मिली हुई थी, तो ये कहते हैं कि चलो चलते हैं वैष्णो देवी, चलते हैं दर्शन करने के लिए। सब बहुत अच्छे से, इतनी खुश हो गई राधिका जी की पूछो नहीं। जो किसी भी इंसान की जो इच्छा हो, वो वर्षों की इच्छा अगर वो पूरी होती है ना, तो बहुत खुशी होती है। अब वो तैयारी करने लगती हैं जाने के लिए, और फिर बाद में अपनी माँ को बोलती हैं कि मम्मी ऐसा करना कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे घूमने के लिए, या तो तुम आ जाओ, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो भी वहीं रहती थी, उसी शहर में रहती थी। तो वो कहती हैं कि या तो तुम आ जाओ घर में, तो तुम रह लो जब तक हम आते नहीं हैं 8-10 दिन के लिए, या कि फिर ऐसा करो कि लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाओ। तो उनके हस्बैंड हैं तो वो कहते हैं क्यों, आज तुमको नहीं ले जाना अपने बेटी को बस ले जाओगे। जब वो ऐसे बोलते हैं, क्योंकि पहले वो नहीं मानते थे, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी भक्ति जब हम शुरू करते हैं, सेवा, किसी भी भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारी भी भाव जुड़ने लगते हैं। अब उनके हस्बैंड भी उनको उसी रूप में मानते हैं, बेटे के रूप में ही मानते हैं। तो जब वो ऐसे कहते हैं कि अपनी सिर्फ बेटी को ले जाओगी, बेटे को नहीं ले जाओगी, तो उनको भी लगता है, मन में आता है कि हाँ यार बिल्कुल सही बोल रहे हो, बेटे को नहीं ले जाऊंगी। नहीं तो फिर बाद में वो अपनी माँ को फ़ोन करके बोलती हैं कि नहीं माँ सुनो ना, आप आ जाओ, लेकिन मैं लड्डू को साथ में लेके जाऊंगी। फिर वो पूछती हैं कि ऐसा क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया कि ये ऐसे बोले, तो मन है तो चलो कोई बात नहीं, ले जाते हैं।
अब वो लेके जाती हैं तो उनकी जो माँ हैं वो कहती हैं कि बेटा वहाँ लेके जाओगी तो वहाँ दर्शन तो होंगे नहीं, वैष्णो देवी में तो कुछ सामान नहीं ले जा सकती हो, और फिर लड्डू गोपाल कुछ भी हो वहाँ अंदर तुम ये इस भाव से ले जा रही थी कि वैष्णो देवी के भी दर्शन करा दूंगी मैं अपने कन्हैया को भी, जैसे बेटी के दर्शन होंगे ये भी तो अपने कन्हैया के भी करा दूंगी। बहुत खुश हो गई थी कि लड्डू गोपाल को भी लेके जाऊंगी। बहुत अच्छा बोले तुम सही में, ऐसे वो करके अपने पति से कहती हैं, हंसती हैं, हंसी खुशी बढ़िया बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। तो जब माँ ने कहा कि वहाँ दर्शन तो होंगे नहीं, तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, होटल जहाँ पे हम जो होटल लेंगे ना वहाँ पे हम वो कर देंगे लड्डू गोपाल को, वहीं जब तक वो सोते रहेंगे, आराम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे बिस्तर में, तब तक हम दर्शन करके आएंगे। इस भाव से वो कहती हैं कि हम लेके जाते हैं। अब वो चली जाती हैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए। कहती हैं बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ हुए। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि देखो यहाँ पे अपन सब कुछ कर लिए, माता भगवती की कृपा से दर्शन भी अपने बहुत अच्छे हो गए। तो अब देखो कोई इतने वर्षों के बाद जब ऐसे क्षेत्र में जाता है, और जम्मू कश्मीर तो है ही जन्नत जैसे ही है, तो वहाँ जब जाते हैं लोग तो लगता है कि आसपास में जो भी है सब कुछ देखें। तो वहाँ पे जो शिकारा झील है, तो वहाँ की जो क्षेत्र है वहाँ पे कहा जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। वो भी बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक है, बर्फ़ रहती है पूरे में, बहुत अच्छी जगह है। तो लोग जैसे जो टूरिस्ट हैं तो वो घूमने जब जाते हैं तो उस जगह पे भी जाते हैं जहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ था। अब देखो, अब ये लोग जाते हैं वहाँ से होटल में खाना वाना खाते हैं, आसपास की और जगह जाते हैं, खूब घूमते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब है तो जब ये वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे ये अटैक हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जाने के लिए करते हैं। तो जब हम उस रास्ते में जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे मिलते नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे साथ साथ जब चलते हैं तो बातचीत होने लगती है। तो वो राधिका जी बताती हैं कि जिनके हस्बैंड का हम के ऊपर ये आतंकवादी हमला किए हैं, वो मेरी बेटी ना मैं हाथ में लिए बहुत थक गई थी, और है तो कभी मैं लड्डू गोपाल को हाथ में लूँ, कभी ये लें, कभी मैं बेटी को लूँ, तो कभी ये लड्डू गोपाल को, दोनों को हम लोग, क्योंकि इनके जो लड्डू गोपाल थे थोड़ी से बड़े उसमें थे, 18-20 नंबर वाले लड्डू गोपाल थे, तो उनका भी वजन ना एक बच्चे के बराबर ही होता है, भारी होते हैं। तो कह रही थी कि चढ़ाई भी वैसी होती है, तो हम लोग थक रहे थे। तो ये जो जिनके ऊपर अटैक हुआ, जो गोली से जिनकी मतलब मौत हो गई है, वो एक भैया थे जो कि वो कहते हैं कि अरे दीदी थक गई क्या आप, ऐसे वो करती हैं और कहते हैं लाओ मैं आपकी बेटी को ले लेता हूँ। और वो कहती हैं कि इतना अच्छा नेचर था सच में, जब मैंने वो फ़ोटो देखी मुझे इतना रोना आया। और वो कहती हैं कि वो भैया थे तो वो थोड़ी दूर तक, मतलब कुछ जब तक हम लोग साथ में चले, वो मेरी बेटी को ऐसे साथ में लेके गए हैं। और फिर बाद में हम लोग थक बहुत गए थे, क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ी सा ज़्यादा है, तो मैं बहुत ज़्यादा चलती हूँ ना, तो सांस भरने लगती है, मेरी सांस फूलने लगती है, मैं बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती। तो वो लोग तो यंग थे, उनकी वाइफ थी, वो थे, तो वो फिर बाद में वो मुझे बेटी को दे देते हैं, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी, हस्बैंड को पकड़ा देते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। तो इतना अच्छा नेचर था उनको, और उनके साथ ऐसा हुआ, और हमारे साथ भी वही होता। क्योंकि क्या हुआ था कि वो जो खच्चर वाले थे, जो खच्चर वाला आतंकवादी था, वो जो आगे जाके जिसकी फ़ोटो स्केच हुई है वो निकली है, वो ही पहले उससे मेरे हस्बैंड बात करते हैं और कहते हैं कि अभी कितनी दूर है वो जगह। तो वो कहते हैं कि अरे भाई साहब थोड़ी दूर है, आपको ये घोड़ा करना पड़ेगा, ये जो खच्चर है वो करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड बात करने लगते हैं उससे खच्चर के लिए। तो वो कहता है कि मतलब मोल भाव पैसे लगते हैं उसमें, तो वो जो पैसे बताया तो वो ज़्यादा लग रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं भाई इतना हम नहीं दे पाएंगे, थोड़ी कम करो, इतनी भी दूर नहीं है कि आप इतने 1000 रुपये मांग रहे हो। तो वो बोले कि कोई नहीं, हम तो इतने ही लेंगे, आप किसी और को देख लो। और वो है तो आगे निकल जाता है।
जब वो आगे निकल जाता है तो और भी पीछे आते हैं। तो इतने में मेरी क्या होती है कि मेरी तबीयत सी ख़राब होने लगती है और मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि सुनो विवेक, मैं आगे नहीं चल पाऊँगी और मैं थक गई हूँ भाई, अब मेरे चलने की हिम्मत नहीं है, या तो तुम उसको करो, खच्चर करो, या तो फिर मैं पैदल नहीं चल पाऊँगी, मैं बैठूँगी अभी थोड़ी देर। और उसमें हम लोग आधा घंटे बैठ जाते हैं। और आधा घंटे जो हम बैठते हैं, उसी बीच वो जो आतंकवादी थे जिससे हमने बात की, जिससे हमने मोल भाव किया, और वही जो स्केच बन के आया वही इंसान था जो कि सबको वहाँ पे जो थे, इतने मासूम लोगों की, इतने अच्छे वो भैया थे, उनकी जान ले ली। इतने खतरनाक, खौफनाक, उनको देख के सच में ये जो गंदे लोग होते हैं ना, इनकी शक्ल इतनी गंदी होती है, राक्षस जैसे दिखते हैं इस साले। ऐसे वो करके इतनी गुस्सा हो रही थी राधिका जी, इतनी मतलब जब अपन लोगों को सुनने में इतनी गुस्सा आ रही है, तो जो सामने से देखा है, जिसने ये सब कुछ देखा है, उसको कैसा लग रहा होगा। उसको तो मन में तो इतनी गुस्सा भरी है ना कि सामने कुछ होता तो सच में या तो हम रहते या वो रहते, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हर टूरिस्ट जो थे वो तो घूमने के उससे गए थे, वो निहत्ते कोई उनको ये थोड़ी आशंका थी कि यहाँ पे ये भी हो सकता है। वो तो बड़े सुरक्षित होके, बड़े खुशी खुशी, कितने ख्वाब, कितने सपने लेके गए थे। लेकिन क्या हुआ, फिर लौट के आए तो इस अवस्था में आए, लाश लौट के आई। जब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जैसे ही अब वो थोड़ी थकान ठीक होती है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतने में क्या होता है कि मेरे जो लड्डू गोपाल थे ना, मेरे हाथ से छूट जाते हैं, और वो गिरते गिरते ऐसे छूटते हैं कि जैसे वो हाथ से छूटे और मैंने दूसरे हाथ से सिर्फ हाथ उनका आया था और पूरा शरीर ऐसे नीचे, वो जो उनका कपड़ा है, कपड़े के भरोसे मैंने उनको पकड़ा। नहीं तो वो अगर थोड़ी सा अगर मैं कपड़े उनके पकड़ नहीं पाती तो वो पूरी, क्योंकि साइड में खाई भी है, ऐसी जगह नहीं है कि हम प्लेन जगह पे चल रहे हैं, ऊपर साइड में पहाड़ है और नीचे की तरफ देखो तो खाई, ऐसी जगह। तो मुझे बार बार लग रहा था कि ये अच्छे सगुन नहीं है, ये कन्हैया कुछ संकेत दे रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि विवेक सुनो, अब नहीं चलते भाई, जितना देख लिए हैं उतना ही ठीक है, और कहीं चलते हैं, ये चढ़ाई वाली जगह नहीं जाते। बार बार मैं उनसे वही रोक रही थी। तो वो कहते हैं कि अरे अब बस थोड़ी सा ही तो बचा, बस आगे देखो ये खड़े हैं खच्चर वाले, इनसे बात करते हैं, अब मैं उनसे मोल भाव नहीं करूँगा, अब यहाँ तक आए हैं तो फिर पैसा बस थोड़ी है, लग जाएंगे तो लग जाएंगे, फिर तो कमाना ही है जीवन भर पैसा, ऐसे करके वो मेरे से कहते हैं। लेकिन मैं भी जिद पे वो कर लेती हूँ। मुझे अंदर से ये आभास हो रहा था कि नहीं, ऊपर नहीं जाना है, ऊपर अंदर से मुझे ऐसे अजीब सी घबराहट, अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि ऊपर नहीं जाना, जो कि मैं इतने अंदर से इतनी मजबूत हूँ ना, मुझे कभी घबराहट नहीं होती, कभी कुछ ऐसे वो नहीं होती। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे ऊपर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, वहाँ जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और मैं विवेक से कहती जा रही थी कि विवेक प्लीज़ मुझे नहीं जाना है, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि तू चढ़ रही ना, चढ़ाई चढ़ रही है, इस वजह से लग रहा होगा। उन्होंने बोला, राधिका जी बोली कि नहीं मैं चढ़ाई नहीं, मुझे यहाँ फीलिंग्स ही अच्छी नहीं आ रही, मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है कि जो हम घूमने आए हैं, जैसे कि हमने इतनी सारी जगह घूमी, कितनी अंदर से खुशी हो रही थी, यहाँ मुझे अजीब सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बेचैनी सी हो रही, जो कि इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं हो रही। और देख मेरे लड्डू गोपाल गिरते गिरते बजे, मुझे अजीब सा, मुझे घबराहट सी हो रही, मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा हो रहा है। और तुम वापस चलो, मैंने कहा, मैं जिद पे अड़ गई कि नहीं तुम वापस चलो। और वो 5 साल की बेटी मेरी, वो भी मतलब, अब वो मेरे हस्बैंड करते तो करते क्या, जब मैं ही नहीं जा रही तो वो अकेले थोड़ी जाते। अब हम ऐसे वो करके नीचे आए ही हैं कि वो घोड़े वाले वापस आ रहे थे, एकदम से ऐसे दहशत वाला माहौल था, मतलब कि हमारे वापस आने के आधा पौन घंटे हम लोग नीचे ही, जो वहाँ पे और दुकानें उकानें नीचे, थोड़ी सा ठहरने की जगह है, कुछ खाने पीने की भी जगह है, तो वहाँ पे रुके हुए थे ना, तो एकदम से जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा वो होने लगा, गाड़ियाँ आने जाने लगी और पुलिस वालों की गश्त शुरू हो गई। मतलब जो
आर्मी पुलिस वाले हैं ना, वो आने जाने लगे, और भी पुलिस वाले जो जम्मू के पुलिस वाले हैं। तो हमने पूछा वहाँ दुकान वाले से कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, एकदम से ऐसा क्यों होने लगा? अभी तक तो कोई पुलिस, आगे की तरफ तो हमें कोई पुलिस नहीं दिख रही थी, पीछे तो पुलिस थी। तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि लगता है कि कुछ ज़रूर हुआ है ऊपर, इतना तो अभी हमें भी नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। और ये देखो, और कुछ टाइम के बाद ही, कुछ टाइम मतलब 1 घंटे के अंदर सारी सब कुछ पता चल जाता है कि ऊपर क्या हुआ है। और जब मैं, और हम लोगों को और भी जगह जाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड जैसे ही ये सब माहौल देखते हैं तुरंत वापस अपने होटल के लिए आते हैं, और उसी दिन की तत्काल फ्लाइट से हम लोग अपने एमपी आ जाते हैं। और फिर बाद में जब एमपी आ जाते हैं, सबके फ़ोन पे, लेकिन कहते हैं ना कि सबको पता रहता है अपने रिश्तेदारों, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस, और आजकल तो फ़ोन है, स्टेटस है, उससे तो सबको पता चलता है कि कौन कहाँ गया है। तो सबके फ़ोन पे फ़ोन, सबको डर था एक कि हम भी तो उसमें नहीं फंसे हुए हैं। लेकिन कन्हैया की बहुत कृपा थी सच में। अगर आज मेरे साथ मेरे कन्हैया ना होते तो हम भी उस हादसे का शिकार होते, क्योंकि वो जो था आतंकवादी, उससे हमने ऊपर जाने की बात की थी। और अगर देखो कन्हैया की कृपा ना होती, कन्हैया साथ में ना होता, तो वो उसके साथ हम ज़रूर जाते ऊपर, और अगर ऊपर चले जाते तो हम में से कोई बचता नहीं। इनकी जान तो पक्का थी, क्योंकि वो आदमियों को चुन चुन के मार रहे थे, औरतों को नहीं मार रहे थे, लेकिन आदमियों को मार रहे थे। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड को छोड़ते नहीं, लेकिन हे कन्हैया, जैसे रक्षा मेरी की, मेरे पति की वैसे सबकी रक्षा करना, और इन आतंकियों को छोड़ना नहीं, जो हमारे गांव, हमारे देश में घुसे हैं, हमारे घरों में घुसे हैं, उनको चुन चुन के मारना और हमारे देश से बाहर निकालना। ऐसे कह के बहुत दुखी होती है राधिका जी। तो हे कन्हैया, सबके ऊपर ऐसे ही कृपा करना, और सबको हर परेशानी, हर मुसीबत और हर इस तरीके की दुष्ट बुद्धियों से बचाना, भगवान सबकी रक्षा करना। तो ऐसी थी ये सत्य लीला कथा, जिसमें कि कन्हैया जी ने राधिका जी की रक्षा की। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। राधे।